बात यह है कि थोड़ा सा माइंड है, थोड़ा सा ऑफसेट है। लेकिन ये देखिए, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। ये अपने अपने वाला बात बता। देखिए भाई, अपने का इंग्लिश अलग अलग होता है। हम बता रहे हैं, अगर किसी वाक्य में अपने हैं तो उसको पहले ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि क्या किस टाइप का वाक्य में रहता है। जैसे वाक्य में मैं अपने घर में हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं मेरे अपने घर में हूँ। क्लियर? हम लोग अपने घर में हैं, तुम लोग अपने घर में हो। इस सब में वो अपने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अपने का इंग्लिश अलग अलग होगा। अपने का इंग्लिश अलग अलग होगा। ये भाई, अपने का इंग्लिश अलग अलग होगा। सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होगा अपने का। देखिए, हंसना भी जुर्म है ना रे। पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से अपने का इंग्लिश अलग अलग होगा। वो इंग्लिश क्या होगा? पॉजेसिव ही होगा। अपने का इंग्लिश माई भी होगा, आवर भी होगा, योर भी होगा, हिज भी होगा, हर भी होगा। आप सोचिएगा कैसे अभी बोल रहे हैं मेरा मेरी का इंग्लिश माई होता है, तो अभी बोल रहे हैं अपने का इंग्लिश सब होता है। हाँ भाई, सब होता है। कैसे? देख रहे लड़का, समझ थोड़ा सा कुछ बात है कि बताई नहीं जाती। दर्द इतना कि बताई नहीं जाती, छिपाई नहीं जाती। पता नहीं कुछ। मैं अपने घर में हूँ। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर। अब पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन, योर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब सीखते हैं अपने के बारे में। मैं अपने घर में हूँ, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। अगर मैं है उसका इंग्लिश आई होता है, तो आई के हिसाब से अपने का इंग्लिश हो जाएगा माई। आई के हिसाब से अपने का इंग्लिश हो जाएगा माई। तो आई के साथ लगता है आई एम। अब मैं अपने घर में हूँ तो आई एम, मे का इंग्लिश हो जाएगा इन। आई एम इन। अब अपने घर का इंग्लिश क्या होगा? हम बोले ना, अपने का मतलब बदलते रहता है सब्जेक्ट के हिसाब से, पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से पॉजेसिव का प्रयोग किया जाता है अपने के लिए। तो आई एम इन अपने घर का हो जाएगा माई हाउस। अपने का इंग्लिश माई तब ही होगा जब सब्जेक्ट में मैं होगा या फिर आई होगा। समझ रहे हैं? दूसरा, हम लोग अपने घर में हैं, हम लोग का इंग्लिश वी आर लगेगा उसके साथ। मे का इंग्लिश इन। अपने घर का इंग्लिश माई होगा क्या? ना हो, माई नहीं होगा। सब्जेक्ट के हिसाब से वी है तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर। तो यहाँ पे आवर हो जाएगा। आवर का मतलब निकलेगा यहाँ पे अपने के लिए वी आर इन आवर। घर का क्या होगा रे? हाउस। हाउस होगा। घर एक एक बनू, एस ई एस के फिर में मत पड़िएगा। तुम अपने घर में हो तो तुम का इंग्लिश होगा यू के साथ आर। में है तो इन। अपने घर का इंग्लिश अपने का आवर होगा कि माई होगा कि दूसर होगा? दूसर होगा। सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट देखो यू बात, यू के हिसाब से क्या हो जाएगा? योर। यू आर इन योर हाउस के हाउस, घर के हाउस। सीता अपने घर में है। ये तो सीता एगो लड़की ना है, सीता एगो लड़की है। प्रोनाउन मतलब एगो लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसके बदले किसका प्रयोग होता है? सी का। तो उसके लिए क्या लग जाएगा? हर। ये बनाते हैं सीता अपने घर में है तो सीता इज। में है तो इन। अपने घर का हो जाएगा हर हाउस। कहाँ पे हाउस का प्रयोग, कहाँ पे होम का प्रयोग हम बताएंगे। वीडियो देखते रहिएगा। टाइम का अभाव है। देखो, तो आज गांधी जी का जन्म है, जिसकी वजह में हम लोग संबोधित करके छुट्टी कर दिए हैं, तो टाइम बचा है तो थोड़ा सा बना रहे हैं, नहीं तो टाइम का बचा। तो सीता इज इन हर हाउस हो रहा था। राम अपने घर में, तो राम इज इन हिज हाउस। क्योंकि लड़का के लिए क्या लगता है? प्रोनाउन ही होता है, उसके साथ क्या लगता है? हिज। समझ रहे हैं बात को? बात को समझिए। वे लोग अपने खेत में, वे लोग का इंग्लिश हो दे। दे के साथ आर। में है तो इन। अपने खेत का क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयर। अब दे के हिसाब से क्या हो जाएगा? देयर। देयर मतलब उनका, उन लोग का होता है। लेकिन जब अपने हो तो हो जाता है देयर। दे आर इन देयर। खेत का क्या होता है? हो फील्ड, FIELD फील्ड। समझ गया? समझ गए भाई? अगर कहें कि राम अपने
वर्ग में है, तो राम इज इन हिज वर्ग, हम लोग अपने वर्ग में है। वर्ग के तो वर्ग होता है। क्लास करेंगे तो वर्ग साला जाएगा। हम लोग अपने वर्ग में है, तो वी आर इन आवर क्लास, तुम अपने वर्ग में हो, तो यू आर इन योर क्लास। समझ में आओ तो कुछ, चलो ठीक। लेकिन सिर्फ अपने हो तो पॉजिटिव लग जाता है, सिर्फ अपने, मैं अपने, हम लोग अपने। अगर अपने के साथ मतलब पॉजिटिव हो, जैसे कि मैं मेरे अपने हो जाए, हम लोग हमारे अपने हो जाए, समझ में आ रहा है ना। सिर्फ अपने तो सिर्फ पॉजिटिव लगा दीजिए, आवर योर माई। लेकिन जब वाक्य में पॉजिटिव के साथ अपने आ जाए, जैसे कि मेरे अपने, तुम्हारे अपने, उसके अपने, हमारे अपने, हम लोगों के अपने, तो उसके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है, OWN। किसका? ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं मेरे अपने घर में हूँ, यहाँ पे मैं अपने घर में हूँ तो आई एम इन माई हाउस, मैं मेरे अपने घर में हूँ, तो इसमें क्या होता है ना, ऑन का प्रयोग होता है। ऑन के पहले जो पॉजिटिव है उसका इंग्लिश देते हैं माई ऑन, मेरे अपने का माई ऑन। उसी तरह कोई बोलता है हमारे अपने, तो आवर ऑन, आवर्स नहीं रे, आवर ऑन। अगर कोई बोलता है कि आपके अपने भाई ना किए हैं कमवा, तो आपके अपने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? योर ऑन, योर ऑन। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह रहेगा कि मैं मेरे अपने घर में हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई के साथ एम, में है तो इन। अब मेरे अपने, तो मेरे अपने का माई ऑन, घर का हाउस। समझ में आ रहा है। हम लोग हमारे अपने घर में, तो हम लोग का इंग्लिश वी के साथ रहेगा आर, में है तो इन, हमारे अपने का आवर ऑन, घर का तो हाउस होता है। आ रहा है कुछ समझ में? कब लगेगा ये, कब नहीं लगेगा? जब साथ में सिर्फ अपने हो तो माई लगेगा, अब मतलब मेरे अपने हो तो माई ऑन लगेगा। ओके ओके। तुम तुम्हारे अपने घर में हो तो यू आर, में का इन, तुम्हारे अपने घर यानी योर ऑन हाउस। सीता उसके अपने घर में है, कौन घर में है? सीता। तो ये सीता इन उसके अपने घर, तो सीता के लिए उसके का इंग्लिश क्या हो जाएगा? और एक लड़की है तो और अपने का ऑन, घर का हाउस। वे लोग उनके अपने खेत में है, वे लोग अपने खेत में, दे आर इन देयर फील्ड, वे लोग उनके अपने खेत में है, मतलब उनका हादे अधिकार है उस पे, हो जाएगा दे आर इन देयर ऑन फील्ड। और ऑन हटाए तो इसका अर्थ निकल जाएगा वे लोग अपने खेत में है। अच्छा, उनके अपने दिखाना है तो देयर ऑन लिखना पड़ेगा। सिर्फ अपने, तो सिर्फ अगर अपने रहेगा ना तो देयर ऑन हटा दीजिए। जैसे कि दे आर इन देयर फील्ड, यानी वह अपने खेत में है, और दे आर इन देयर ऑन फील्ड, वह उनके अपने खेत में है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि राम उसके अपने, मतलब क्या होगा, राधा उसके अपने दोस्त है, उसके अपने कमरे में है, कमरे में मतलब राम की अलग कमरा बा, राम उसके अपने कमरे में है, तो क्या हो जाएगा? राम ऑन कमरा का रूम। समझ में आ गया? अब दो नाम रहेगा तो यहाँ पे देयर लग जाएगा, दो नाम रहेगा तो देयर लग जाएगा। 100 के लिए कितना मिनट हुआ? 9 मिनट। ये तो 16:25 हो गया ना। तो बात ये है कि थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। इस तरह के कपिल शर्मा का डायलॉग है भाई। बात यह है कि जो होता है हमारे लोग के हाथ में कुछ है, आप लोग के हाथ में कुछ नहीं, सब है खुदा के हाथ में है। खुद पे विश्वास कीजिए, खुदा पे विश्वास कीजिए, बाकी जो होता है उसका सामना कीजिए और मुस्कुराते रहिए। पता है जो गम छिपा के मुस्कुराता ना, वो समझ लीजिए कि असली जिंदगी वही जी रहा है, जीना सीख गया है। नहीं तो सबके सामने रोज बाप देखना बढ़िया, और अचानक से पता चला हमारा दिमाग खराब हो गया, हैंग हो गया, क्या करे, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जिस तरह ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है एकदम आम लड़का था, आम एकदम छोटा सा, समझ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसको चाणक्य बोले, चाणक्य शिक्षक थे, बोले कि रे मतलब वो चाहते थे पूरा भारतवर्ष का निर्माण हो जाए, मतलब भारत में एक ही आदमी मालिक हो और एक ही शासन चले, और नहीं इधर उधर बहुत सारे राजा बैठे थे। तो राजा के पास जाके बोल रहे थे आप लोग मिल जाइए, एक ही हो जाए, एक ही शासन चलेगा।
तो घनानंद के यहाँ गए तो घनानंद बोले रे चल चल पागल, चल चल निकल हट। वो अय्यासी आदमी था, एकदम ऐश कर रहा था, लोगों का टैक्स लेके मस्ती कर रहा था। घनानंद को क्या किया, धक्का दे दिया। उनका जो था ये क्या चीज, टीक ठीक चोटी कह टीक टीक हो खुल गया। गया। कह प्रण लिया कि जब तक है तुम्हारा घमंड का यहाँ पे एक राजा स्थापित नहीं कर देते, तुमको हटा नहीं देते इस तक तो ताज से हटा नहीं देते, तब तक मेरा नाम मतलब अपना ही नहीं मानेंगे जो भी है यहाँ पे। ठीक हुआ यूँ कि वो चंद्रगुप्त के ऊपर मेहनत करने लगे। चंद्रगुप्त बहुत होनहार थे भाई, लेकिन ये तो काम कर रहे थे उनके हिसाब से। अचानक से क्या हुआ, जो घनानंद जो राजा था, घनानंद की एक बेटी थी और चंद्रगुप्त गए थे उसको हराने के लिए, हटाने के लिए, उसी के सेना में भर्ती हो गए कि चलते हैं थोड़ा सीक्रेट पता करते हैं और उसके बाद हटा देंगे। अब घनानंद की बेटी थी और चंद्रगुप्त हटाने के चक्कर में कौन गए, दूसरे चक्कर में पड़ गए। अब हार्ड बात हो गया। चंद्रगुप्त बोले कि गुरुजी ऐसा ऐसा बात है कि घनानंद की पुत्री है, वो थोड़ा सा पसंद आ गई है हम, तो ऐसा नहीं हो कि उसके हम शादी कर ले तो उसके बाद में घनानंद को हटा देंगे। तो चंद्रगुप्त बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या मतलब, चाणक्य बोले नहीं हो सकता है। चंद्रगुप्त बोले यार जरूरी है क्या, राजा बनने के लिए इतना त्याग करना जरूरी है क्या, किंग बनने के लिए त्याग करना जरूरी है क्या। तो वो बोले कि अगर सुनो, अगर त्याग नहीं करना पड़े तो सब कोई किंग हो जाता, होता कि नहीं होता। त्याग ही आपको किंग बनाता है, दम चाहिए त्याग करने के लिए। उसके बाद बेचारे का मन तो था ही, अब सोचा गुरुजी मर्दवा इतनी हो गए हैं साहब, दिल पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी होते हैं, उनका बात माने, सम्मान किया और घनानंद की बेटी को बाय बाय बोले, अपने काम पे ध्यान दिए और राजा बने। और फिर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो जो होता है उसे सामना करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, माता पिता का ख्याल रखिए। अब क्या कहे, जय हिंद शायरी मारेगा। हाँ ये वो कौन सा, ये वही होते हैं ना, शायरी तो वही चल रहा है आजकल दिमाग में, पता नहीं खाली वही कि नसीब के खेल भी अजीब होते हैं और सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं वो जो दिल के बेहद करीब होते हैं। बस यही तो चल रहा है आजकल, दूसरा कुछ नहीं चल रहा है। चले बाय, थैंक यू, ख्याल रखिए।